गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. Good morning to all of you.
So in last class we discussed about the instruction format, and we already discussed zero address instruction and one address instruction. Okay. Now next is your two address instruction format. Okay. So I'm just revising quickly zero address and one address. Okay. So in zero address instruction, we need no need of any requirements of address field, because we are using here stack based or organization. So we need a requirement of a stack, and the operation will be conducted on the stack based. Okay, so we push and we perform the operation of push and pop operation, and this operation will be done by the ALU implicitly. Okay, so first we have to convert this expression into a postfix notation, and then we will start the push, and then we will start the expression in push and then pop, and then again we store the result. Okay, so हमारा push and pop operation हम perform करेंगे. जीरो एड्रेस है मीन्स यहाँ पर देखिए जीरो एड्रेस मीन्स जीरो का कुछ मीनिंग नहीं होता, हमें कोई भी एड्रेस फील्ड की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है. जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में हमारे पास सिर्फ एक फील्ड होता है, दैट इज ऑप कोड, ऑपरेशन कोड. ठीक है, जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे. एंड इसमें नंबर ऑफ बिट्स सिर्फ एक बिट है, एक हमारा फील्ड है, तो नंबर ऑफ बिट्स हमारी सिर्फ 8 यूज होंगी, और नंबर ऑफ फील्ड सिर्फ हमारा एक होगा, दैट इज ऑप कोड. ओके, नेक्स्ट है हमारा वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन. वन एड्रेस मीन्स हमारा सिर्फ वन एड्रेस फील्ड यहाँ पर यूज होगा, दैट इज वन फील्ड इज योर ऑप कोड, एंड सेकेंड फील्ड इज ऑपरेंड और एड्रेस ऑफ ऑपरेंड. ठीक है, दिस मोड फील्ड इज योर ऑप्शनल. ठीक है, जैसे इसमें मैंने मोड फील्ड को ऐड किया हुआ है बिकॉज हमारे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में होता है, बट अगर नहीं भी करेंगे तो आपको ही चलेगा. ठीक है, तो मोड, ऑप कोड एंड दिस ऑपरेंड और एड्रेस ऑफ ऑपरेंड. ठीक है. Sorry. Here we using one address instruction, that is also we called one address instruction, that is a accumulator register for data manipulation. That's why this address instruction is also called accumulator based register organization. Okay, तो हम यहाँ पर सिर्फ जो भी हमारा ऑपरेंड होता है, वन ऑपरेंड किसमें होता है, हमारा एक्यूमुलेटर में होता है, एंड जो अदर ऑपरेंड जो एड्रेस ऑफ ऑपरेंड होता है वो हमारा रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन में होता है. ओके, सो यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन देखा था. यहाँ पर सिर्फ हम देखिए पुश एंड पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे थे. पुश पॉप एंड जो हमारा एक्सप्रेशन था उसमें हम एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन करा रहे थे, बट हम कहाँ पर उसको करा रहे थे, टॉप ऑफ द स्टैक. ठीक है, बिकॉज ये स्टैक बेस्ड था. नेक्स्ट हमारा वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, जिसका रिजल्ट हम और जो भी ऑपरेशन है वो हम कहाँ पर करवा रहे हैं, एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर करवा रहे हैं. तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया था, लोड एंड स्टोर ऑपरेशन हम लोगों ने लोड एंड स्टोर निमोनिक्स का यूज किया था, एंड हम वहां पर लोड स्टोर एंड जो भी हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन थे, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, वो हम करवा रहे थे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट. ठीक है, अब बेसिकली जो आपका टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है वो हमारा क्या होता है, कमर्शियल कंप्यूटर्स में बहुत कॉमनली यूज होता है. ठीक है, अब आपको नेम से समझ में आ रहा है कि टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, इट मींस इट कंटेन्स अ टू एड्रेस फील्ड. ठीक है, फर्स्ट वन इज योर ऑप कोड, दिस इज ऑपरेशन कोड. सेकंड वन इज योर ऑपरेंड वन, ऑपरेंड और रिजल्ट ऑफ ऑपरेंड, और यू कैन से सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस, और यू कैन से दैट ऑपरेंड वन और ऑपरेंड टू. ठीक है, किसी भी तरीके से आप उसे स्पेसिफाई कर सकते हो, या तो आप उसे सोर्स एंड एड्रेस ले सकते हो, या फिर आप उसे ऑपरेंड वन और रिजल्ट ऑफ ऑपरेंड वन ले सकते हो, या फिर आपको रिजल्ट भी नहीं लिखना तो ऑपरेंड वन एंड ऑपरेंड टू लिख सकते हो आप. ठीक है, जिस तरीके से भी आप उसे याद रख सको, बस आपको याद ये रखना है कि कितने नंबर ऑफ फील्ड्स हमारे उसमें होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे टू एड्रेस है तो टू एड्रेस फील्ड होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड थिंग, this type of instruction format is commonly used in our commercial computers. ठीक है, अब यहाँ पर टू एड्रेस हमारे होते हैं स्पेसिफाई करने के लिए. वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या होता है हमारा, ठीक है, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे थे, जो भी हमारा रिजल्ट था हम उसे एक्यूमुलेटर में स्टोर करा रहे थे,
बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन में जो भी हमारे रिजल्ट्स होंगे हम उन्हें डिफरेंट लोकेशन में हम उसे स्टोर करवाएंगे, ठीक है, रादर देन एक्यूमुलेटर। हम यहाँ पर एक्यूमुलेटर का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, डिफरेंट मेमोरी लोकेशन का यूज करेंगे। ओके, ओके, सो ये हमारा क्या होगा, ऑप कोड होगा। देन हमारा क्या होगा, ऑपरेंड 1 होगा। अब देखिए कहीं आप इसको जैसे भी आप याद रख सकते हैं, आपको याद रखना है कि ऑपरेंड 2 ऑपरेंड 1 ले सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, ऑपरेंड 1 और रिजल्ट ऑफ ऑपरेंड, रिजल्ट एड्रेस, ठीक है, ऑपरेंड 1 एड्रेस आ जाएगा यहाँ पर रिजल्ट एड्रेस आ जाएगा, या फिर आप ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 ले सकते हैं, या फिर सोर्स डेस्टिनेशन ले सकते हैं, जो भी आपको लेना हो, ठीक है। तो ये हमारे 3 फील्ड्स रहेंगे किसमें, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन में। एक हमारा ऑप कोड, ठीक है, ये हमारा फिक्स रहेगा। देन नेक्स्ट हमारे क्या होंगे, टू एड्रेसेस होंगे, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है हमारा, ठीक है। नाउ सो जो फर्स्ट फील्ड होगा हमारा, द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट ऑपरेंड, ठीक है, the address of the first operand and the address of the second operand, the result is stored in one of the operand address, ठीक है। तो दो अगर हम ऑपरेंड का यूज कर रहे हैं, ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2 में, तो एक ऑपरेंड क्या होगा हमारा, जिसको हम यूज करेंगे ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए, एंड सेकंड ऑपरेंड क्या होगा हमारा, जहां पर हम उसका रिजल्ट स्टोर कराएंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ऑपरेंड 1 लिखा एंड यहाँ पर रिजल्ट ऑफ एड्रेस 1 लिखा, ठीक है। सो द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज हेल्ड इन द सीपीयू रजिस्टर कॉल्ड प्रोग्राम काउंटर। तो जो भी हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो भी एड्रेस होगा वो सीपीयू के अंदर कहाँ पर स्टोर होगा, हमारे प्रोग्राम काउंटर के लिए होगा, ठीक है। अगर हम इसका, ये तो आपका क्या था, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। अगर हम मशीन डायग्राम देखें इसका, ठीक है, तो मशीन डायग्राम कैसा होगा आपका, देखिए यहाँ पर आपका ऑपरेंड 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका ऑपरेंड 2 एंड यहाँ पर आ गया क्या आपका, ऑपरेंड 2 के साथ रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आपका क्या होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा, okay. So what is that, this operand 1 address, this is operand 2 address, and इसके साथ ही हमारा क्या है, रिजल्ट एड्रेस भी है इसके साथ में, एंड यहाँ पर क्या होगा हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस, ठीक है। आई मैं इंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर रही हूँ, ओके। सो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ऑपरेंड 1 होगा वो उसको हम क्या करेंगे, ऐड करवाएंगे किसके साथ, ऑपरेंड 2 के साथ में, ठीक है। अब जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो हमारा वापस से किस में जाएगा, इसी ऑपरेंड में जाएगा, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर टू ऑपरेंड का यूज कर रहे हैं, ऑपरेंड 2 एंड रिजल्ट, ऑपरेंड 2 एड्रेस एंड रिजल्ट एड्रेस, ठीक है। तो ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 का एडिशन करा के जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम रिजल्ट एड्रेस रिजल्ट में स्टोर कराएंगे, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा वो कहाँ पर स्टोर होगा, हमने बोला प्रोग्राम काउंटर के होगा अंदर स्टोर होगा। तो ये हमारा प्रोग्राम काउंटर है, प्रोग्राम काउंटर के अंदर हमारा क्या होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा, एंड जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमें एग्जीक्यूट करवाना है वो हम यहाँ पर किसको देंगे, हमारे जो भी मशीन है उसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट कराना है वो हम उसे प्रोवाइड कराएंगे। अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमें एग्जीक्यूट करवाना है तो इसमें क्या होगा, ऐड ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2, ठीक है। तो आपने क्या करवाया, सबसे पहले ऑपरेंड 1 को यहाँ पे पास करवाया, ऑपरेंड 2 को पास करवाया, ठीक है। अब उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी हमें इसमें स्टोर करवाना है। अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं,
हम जैसे एक्सप्रेशन से अगर देखें तो एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं, मूव कराते हैं R1 को V में, फिर ऐड कराते हैं, मूव कराते हैं, ऐड कराते हैं, ठीक है। तो जो हमारा मूव कराने के बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है कि हमें उसे ऐड कराना है, तो वो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है इस ऑपकोड 1 और ऑपकोड 2 मींस इसको एडिशन को जो परफॉर्म कराना है वो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा। एंड हमारा क्या होगा, फिर वो एडिशन परफॉर्म करेगा एंड उसका रिजल्ट हमारा कहाँ पर स्टोर होगा, रिजल्ट एड्रेस रिजल्ट में, ठीक है। तो ये इसका मशीन डायग्राम है। अगर हम अब इसको एग्जाम्पल से समझें तो एक्सप्रेशन हमारा वही था, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या था हमारा, x इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लीकेशन c प्लस डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी हमारा रिजल्ट है हम उसको कहाँ पर स्टोर कराएंगे, रजिस्टर्स में स्टोर कराएंगे इंस्टेड ऑफ एक्यूमुलेटर। जैसे हम वर्ड एड्रेस इंस्ट्रक्शन में हम एक्यूमुलेटर में स्टोर करा रहे थे, तो हम वहाँ पे लोड एंड स्टोर का यूज कर रहे थे। बट अब हम वर्ड रजिस्टर में हम क्या कराएंगे, किसमें स्टोर करवाएंगे, रजिस्टर्स में। तो हम यहाँ पर डिफरेंट रजिस्टर्स यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसी एक्यूमुलेटर के प्लेस पर क्या आ जाएंगे आपके R1 R2 रजिस्टर, ठीक है। अब हम वहां पर क्या कर रहे थे, एक मेमोरी लोकेशन ले रहे थे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक कोई भी मेमोरी लोकेशन ले लेंगे जहां पर हम अपने रिजल्ट को स्टोर करवाएंगे, ओके। तो ये हमारा एग्जाम्पल है ना। अब जब हमने जीरो एड्रेस किया था तो जीरो एड्रेस के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी लग रही थी, 8, ठीक है। वन एड्रेस किया था उसमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी लग रही थी आपकी, 7। अब हम टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लेट्स सी हमें इसमें कितने नंबर ऑफ लाइंस रिक्वायर्ड होंगी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, अब देखिए रजिस्टर्स का जब हम यूज करते हैं तो अब हम यहाँ पर जो भी हम हमारे जो भी ऑपरेंड्स की वैल्यू है या जो भी हमारे वैल्यूज हैं ऑपरेंड, उनको हम क्या कराएंगे, मूव कराएंगे। यहाँ पर हम निमोनिक किसका यूज करेंगे, मूव का यूज करेंगे, रजिस्टर्स का यूज करेंगे। एंड जो हमें ऑडिशन परफॉर्म जो ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, वो यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कराएंगे, मूव कराएंगे। इसे मूव कराएंगे हम R1 में A को मूव कराएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, R1 इज इक्वल टू मेमोरी एड्रेस ऑफ A, ठीक है। इस A ऑपरेंड को हम सबसे पहले किस में करवाएंगे, R1 रजिस्टर में मूव करवाएंगे। तो R1 के अंदर क्या होगा, आपका मेमोरी एड्रेस ऑफ A आ जाएगा, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, एडिशन परफॉर्म करवाएंगे। तो एडिशन किस पर परफॉर्म होगा आपका, ऐड हम किसको करवाएंगे, R1 कॉमा B, ठीक है। तो R1 के अंदर आपका क्या आएगा, R1 प्लस मेमोरी रजिस्टर ऑफ बी, ठीक है। मींस जो भी आपकी इस बी की जो वैल्यू है उसको सबसे पहले हम R1 रजिस्टर में मूव करवाएंगे, ठीक है। फिर R1 के साथ हम क्या करें, सॉरी मूव कराएंगे और उसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए R1 के अंदर क्या होगा, आपका मेमोरी एड्रेस ऑफ बी आ गया। देन R1 की जो वैल्यू है, R1 की वैल्यू क्या होगी आपकी, मेमोरी एड्रेस ऑफ ए। तो यहाँ पर एडिशन किसका होगा, आपका मेमोरी एड्रेस ऑफ ए प्लस मेमोरी एड्रेस ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये एडिशन परफॉर्म हो गया, ठीक है। अब हम क्या कराएंगे, मूव कराएंगे किसको, सी को। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगा हमारा, मूव। अब हमने एक रजिस्टर इसके लिए यूज किया है R1, एक रजिस्टर हम इसके लिए यूज करेंगे R2, ठीक है। बिकॉज हमने एक्सप्रेशन में लिखा था वी आर यूजिंग टू एक्सप्रेशन R1 एंड R2, रजिस्टर्ड R1 एंड R2, ठीक है। तो R2 में हम किसकी वैल्यू मूव कराएंगे, C की। तो क्या होगा हमारा, R2 इज इक्वल टू मेमोरी एड्रेस ऑफ C, ठीक है। देन हम क्या करवाएंगे, ऐड करवाएंगे। किसको ऐड करवाएंगे, D को ऐड करवाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, ऐड R2 D। तो R2 के अंदर क्या होगा हमारा, R2 मींस मेमोरी एड्रेस ऑफ C प्लस इस D की वैल्यू किसमें से मूव होगी आपकी, R2 में। तो क्या हो जाएगा आपका मेमोरी एड्रेस ऑफ D, ठीक है। तो ये आपका इनका एडिशन परफॉर्म हो गया। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, मल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब किस किस का करवाएंगे, रजिस्टर R1 एंड R2 का हम मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, ठीक है। बिकॉज एक रजिस्टर के अंदर हमारी A प्लस B की वैल्यू है, एक रजिस्टर के अंदर हमारी C प्लस D की वैल्यू है। तो मल्टीप्लिकेशन R1 कॉमा R2, ठीक है।
सो रिजल्ट हमारा किस में स्टोर होगा, R1 में अंदर होगा। ठीक है, जो हम मूव के बाद जो फर्स्ट रजिस्टर लिखते हैं या हम एक्यूमुलेटर लिखते हैं या जो भी हम यहाँ पर यूज करते हैं, तो हमारी जो वैल्यू होती है वो उसमें स्टोर होती है। ठीक है, तो हम जो राइट हैंड वाला पार्ट है उसको हम मूव कराते हैं या ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं, एंड उसकी जो वैल्यू होती है वो किसमें स्टोर होगी, इस पर लेफ्ट हैंड में। ठीक है, जैसे हम ए को मूव कराया था R1 में, तो वैल्यू किसमें स्टोर हुई थी हमारी, R1 में। बी को हमने ऐड करवाया था R1 में, तो स्टोर किसमें हुआ था, R1 में। सिमिलरली सी को हमने मूव कराया था R2 में, तो R2 में रिजल्ट स्टोर हुआ था। डी को हमने ऐड कराया था R2 के साथ, तो R2 के अंदर स्टोर हुआ था। सिमिलरली हम मल्टीप्लीकेशन करवा रहे हैं R1 R2 का, तो रिजल्ट किसके अंदर स्टोर होगा हमारा, R1 के अंदर। ठीक है, तो क्या होगा आपका R1 R2 मीन्स R1 एस्ट्रिक R2। ये आपने मल्टीप्लीकेशन करवा दिया, रिजल्ट किसमें स्टोर करवाया आपने, R1 में। अब हम क्या करेंगे, इस R1 की जो वैल्यू है, ठीक है, सारा ऑपरेशन एक्सप्रेशन आपका सॉल्व हो गया। अब इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है उसे हमें किस में स्टोर करवाना है, किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर करवाना है। तो अब हम क्या करवाएंगे, इस R1 की वैल्यू को मूव कराएंगे। तो क्या करेंगे हम, मूव, सपोज x कोई मेमोरी लोकेशन है जिसमें हमें स्टोर करवाना है, तो हम x यूज करेंगे एंड मूव किस में करवाएंगे, R1 की वैल्यू को हम x में मूव करवाएंगे। तो रिजल्ट किस में स्टोर होगा आपका, x में। और किस x हमारा क्या है, कोई एक मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, मेमोरी लोकेशन ऑफ x इज इक्वल टू R1। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो है आपकी रिड्यूस होते जा रही हैं। अब यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ लाइंस यूज हो रही हैं आपकी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी 6 नंबर ऑफ लाइंस यूज हुई। ठीक है, एक बार फिर से बताऊं एग्जाम्पल, ये क्लियर है आपको, सभी को क्लियर है ये एग्जाम्पल? बिकॉज इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को जब भी हम डिस्क्राइब करते हैं तो हमें उसमें 3 थिंग्स बतानी रहती है। फर्स्ट, उसकी बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन है उसका डिस्क्रिप्शन 2 to 3 लाइंस में। देन आपको क्या करना रहता है, आप हेडिंग देंगे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बनाएंगे, मोड, ऑपकोड, ऑपरेंड 1, एड्रेस और ऑपरेंड 2 या रिजल्ट एड्रेस। ठीक है, देन नेक्स्ट आप एडिंग देंगे एग्जाम्पल में आप क्या देंगे, ये एक्सप्रेशन लिखेंगे a+b इंटू c+d। देन यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, लाइक R1 R2 रजिस्टर लिख रहे हैं तो ये भी आपको बताना है। मेमोरी एड्रेस अगर यूज कर रहे हैं तो वो आपको बताना है। अगर R1 R2 की जगह एक्यूमुलेटर यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पर बताएंगे AC एक्यूमुलेटर। मीन्स जो भी आप यूज कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन के लिए वो आपको बताना है। ठीक है, निमोनिक्स का हम निमोनिक हम नहीं बताते हैं, बट एग्जाम्पल में जो हम रजिस्टर एक्यूमुलेटर और मेमोरी यूज करते हैं उनको हम स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, देन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सप्रेशन को सॉल्व करना। ओके, तो ये सारी चीजें आपको बतानी रहती हैं। और आपको ऑपकोड में और मेमोरी एड्रेस में ये भी बताना रहता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन कितने बिट का है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन। और टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन आपको याद रखना है कि कॉमनली कहाँ पर यूज होता है आपका, कमर्शियल जो भी कंप्यूटर्स हैं उनमें आपका यूज होता है। ठीक है, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन। और इसके अंदर ठीक है, और यहाँ पर जो हर एक एड्रेस फील्ड होता है, ठीक है, जो भी एड्रेस फील्ड होता है, हमने 2 एड्रेस फील्ड यूज किए हैं, फर्स्ट फॉर ऑपरेंड एंड सेकंड फॉर रिजल्ट। ठीक है, सो ईच एड्रेस फील्ड कैन स्पेसिफाई आइदर अ प्रोसेसर रजिस्टर और अ मेमोरी वर्ड। ये चीज हमें याद रखनी है कि जो एड्रेस फील्ड है वो क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एड्रेस फील्ड है वो क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं, प्रोसेस, आइदर अ प्रोसेसर रजिस्टर और अ मेमोरी वर्ड। ठीक है, अब हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने निमोनिक्स जो यूज किए हैं, मूव। सो मूव को आपको पता, निमोनिक मूव का टास्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। सो बेसिकली द मूव इंस्ट्रक्शन मूव और ट्रांसफर द ऑपरेंड्स टू द टू और एंड फ्रॉम टू एंड फ्रॉम मेमोरी एंड प्रोसेसर रजिस्टर। ठीक है, तो जो भी हमें इंस्ट्रक्शन को मूव कराना रहता है, ट्रांसफर कराना रहता है ऑपरेंड से मेमोरी में, जो भी ऑपरेंड्स होते हैं उनको मेमोरी से या मेमोरी को, मेमोरी या जो हमारे रजिस्टर्स है उसमें या उससे ट्रांसफर कराना रहता है, तो हम वहां पर क्या करते हैं, मूव का। तो बेसिकली मूव का हम ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सो ये क्लियर है ना। नेक्स्ट इज योर 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। 3 एड्रेस
इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक है, अब आपको नेम से समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होंगे, 3 एड्रेस होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन आपको जो बताऊंगी वो आपको लिखना है, फिर यहाँ पर आपको हेडिंग देना है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन आपका फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, देन हम नेक्स्ट क्या करते हैं, एग्जाम्पल, जो भी हमारा एक्सप्रेशन है। ये 3 चीजें याद रखनी है आपको हर एक एड्रेस फील्ड के लिए। तो यहाँ पर लाइक आपका मोड आ गया, यहाँ पर आपका ऑप कोड आ गया। ठीक है, 3 एड्रेस की बात कर रहे हैं, तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या होंगे, 3 एड्रेसेस होंगे। ठीक है, 3 एड्रेसेस कैसे होंगे, तो हम यहाँ पर ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 और ऑपरेंड 3 का यूज करेंगे। और आप 3 एड्रेस अगर नहीं यूज करना है तो आप क्या यूज करेंगे, रिजल्ट एड्रेस। तो मैं आपको रिजल्ट एड्रेस से ही बता रही हूँ, रिजल्ट एड्रेस, ऑपरेंड 2 एंड ऑपरेंड 1। ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2, ऑपरेंड 3। ठीक है, दोनों ही वे में आप कर सकते हो। सो देखिए यहाँ पर एड्रेस फील्ड हमारे कितने यूज हो रहे हैं, 1, 2 एंड 3। दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। 1 इज योर ऑपरेट, दैट इज कंपल्सरी, मोड इज योर ऑप्शनल। ठीक है, सो ये आपका क्या होगा, एड्रेस फॉर्मेट होगा। अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, हर एक बुक को आप देखिए, हर एक राइटर, या आप नेट से पढ़ें या आप बुक से पढ़ें, तो हर एक बुक में कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते हैं। किसी बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी एड्रेसेस हैं लाइक इस टाइप से होगा कि 8 बिट, 24 बिट, 24 बिट, 24 बिट, और में भी हो सकता है कि यहाँ से आपको ऐसा मिले 0 to 24 बिट। ठीक है, तो अलग अलग बुक में होता है, तो आप किसी एक को स्टैंडर्ड मान के आपको जो भी याद रख सको आप उस अकॉर्डिंगली याद रखो कि नंबर ऑफ बिट्स कितनी यूज हो रही हैं। ठीक है, बिकॉज हमें ये भी बताना रहता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में कि कितने नंबर ऑफ बिट्स यूज हो रही है। अगर हम मशीन डायग्राम का यूज करते हैं तो हम उसमें ये 0 to 8, 24, 24 जो मैं आपको 824 वाला कॉन्सेप्ट बता रही थी, दैट इज यूज फॉर मशीन डायग्राम। ठीक है, कि 8 बिट हमारा किसके लिए यूज होता है, ऑपकोड के लिए होता है, और ईच एड्रेस फील्ड जो होता है वो 8 बिट को कंटेन करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे कितने नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो वो मशीन डायग्राम से बता रही हूँ। अदरवाइज वैसे अगर आप देखेंगे तो आपका 0 एड्रेस में 8 बिट यूज होता है, 1 एड्रेस में आपके 16 बिट यूज होते हैं। ठीक है, 2 एड्रेस में आपके 24 बिट यूज होते हैं। ठीक है, तो वो मैं लास्ट में जब कंपैरिजन आपको बताऊंगी ना, डिफरेंस उस कंपैरिजन, तो उसमें मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आपका क्या है, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। ठीक है, सो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में हमारा क्या होता है, ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो 3 एड्रेस हम यूज करेंगे यहाँ पर। इट कंसिस्ट ऑफ 3 एड्रेस अलोंग विद एन ऑपरेशन फील्ड, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 एंड रिजल्ट एड्रेस। ठीक है, the result of the next instruction is held in a CPU register that is called program counter। जो भी हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा वो कहाँ पर स्टोर होगा, प्रोग्राम काउंटर के अंदर होगा। ठीक है, and this 3 address instruction is also called general register organization। general register organization. Why we are saying this general register organization, because we are using different type of registers। ठीक है, तो हम यहाँ पर मल्टीपल रजिस्टर्स का यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और जो हमारा 2 इंस्ट्रक्शन एड्रेस फॉर्मेट था वो भी हमारा किस में आएगा, आपका जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज हम वहां पर भी 2 रजिस्टर्स का यूज कर रहे थे। ठीक है, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या था आपका, एक्यूमुलेटर, सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन था। 0 एड्रेस आपका क्या था, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन था। 2 एंड 3 आपके क्या है, अब जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या है, ठीक है, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कैन यूज ईच एड्रेस फील्ड टू स्पेसिफाई आइदर अ प्रोसेसर रजिस्टर और अ मेमोरी ऑपरेंड। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पर
कि हमने टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में क्या बोला था कि जो भी हमारा हर एक फील्ड है एड्रेस का, वो क्या स्पेसिफाई करेगा, या तो प्रोसेसर रजिस्टर को या मेमोरी वर्ड को। मेरे वर्ड पर थोड़ा सा ध्यान देना, मेमोरी वर्ड, ठीक है। बट इन अ 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन वी आर यूजिंग we are saying that each address instruction field to specify either a processor register or a memory operand, ठीक है। तो वर्ड के प्लेस पर यहाँ पर हम मेमोरी ऑपरेंड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल कॉल अब कर दिया, छोक कर दिया। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, इसने अनम्यूट किया। साधारण आदमी हम। Okay, and one more important thing is that this 3 address instruction format are basically used in CISC type of computer. आगे हम जब ISA पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, ठीक है, वो हमारा 2 टाइप का होता है, रिस्क एंड सिस्क। आप लोगों ने नाम सुने होंगे रिस्क एंड सिस्क के, ठीक है, बट हम जब ISA पढ़ेंगे तो उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम विद आर्किटेक्चर स्टडी करेंगे। तो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हमारा किसमें यूज होता है, सिस्क टाइप ऑफ कंप्यूटर में हमारा यूज होता है, ठीक है। Now there is some advantage and disadvantages also there of 3 address instruction format, ठीक है। Advantage is what? The advantage of 3 address instruction format is that if it result in short program when evaluating arithmetic operation, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, एडवांटेज क्या है कि जो अभी हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को यूज करते हैं और उसको हम इवेल्युएट करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो एक शॉर्ट प्रोग्राम होता है, ठीक है। शॉर्ट प्रोग्राम्स कैसे होगा, बिकॉज उसमें जो नंबर ऑफ लाइंस है वो आपकी 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से भी रिड्यूस हो जाएंगी, लेस नंबर ऑफ लाइंस हमारी यहाँ पर यूज होंगी, ठीक है। मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि मैं पर्टिकुलर जो लाइंस की बात कर रही हूँ इनका क्यों बार बार मैं प्रेशर दे रही हूँ, ठीक है, और जो हम डिफरेंट एड्रेस इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे हैं उनका हम क्या यूज करेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी नंबर ऑफ लाइंस जो है क्या हो जाएंगी, वो रिड्यूस हो जाएंगी, ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है अब इसका, so the disadvantage is that the binary coded instruction require too many bits to specify the 3 address, ठीक है। तो जो हमारे बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको रिक्वायरमेंट्स होती है बहुत ज्यादा बिट्स की, जो भी हमारे 3 एड्रेस होते हैं उनको स्पेसिफाई करने के लिए, तो ये हमारा इसका डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। अब क्विकली हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। डिसएडवांटेज रिपीट करना। The disadvantage is that the binary coded instruction require too many bits to specify the 3 address, ठीक है। बहुत ज्यादा हमें नंबर ऑफ बिट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जब भी हम बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। उनके बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन के लिए हमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अब इसका एग्जांपल अगर हम देखें, एक्सप्रेशन जो मैं आपको बता रही थी कि नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ लाइंस कैसे रिड्यूस होंगे, तो सेम हम एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल क्या है हमारा, वही a प्लस बी एंड c प्लस डी वाला, सेम एक ही एक्सप्रेशन को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा, x इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लीकेशन c प्लस डी, ठीक है। अब हम यहाँ पर रजिस्टर्स का यूज करेंगे बिकॉज दिस इज अ जनरल पर्पस रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, तो R1 R2 आर रजिस्टर्स एंड हम एक मेमोरी लोकेशन का यूज करेंगे, ठीक है, इज एन मेमोरी लोकेशन, ठीक है। नाउ अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे, हम क्या कराएंगे, ऐड। अब हम डायरेक्टली हम ऐड कराएंगे, अब हम मूव नहीं कराएंगे, ऐड हम क्या कराएंगे, ऐड R1 के अंदर हम किसको ऐड कराएंगे, A एंड B, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास R1 के अंदर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली मेमोरी एड्रेस ऑफ A प्लस मेमोरी एड्रेस ऑफ B, ठीक है। देखिए अब हम क्या करा रहे थे, 2 रजिस्टर में हम मूव करा रहे थे, देन उनको ऐड करा रहे थे, ठीक है। तो वो जो मूव वाला जो हमारा लाइन था वो यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली R1 रजिस्टर के अंदर A एंड B को हम ऐड कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा आपका, ऐड कराएंगे हम किसको, R2 के अंदर C एंड D को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, R2 इज इक्वल टू मेमोरी एड्रेस ऑफ C एंड मेमोरी एड्रेस ऑफ D,
ठीक है, डायरेक्टली आपका एडिशन होगा, इसमें भी हमने सी को मूव नहीं कराया, देन ऐड नहीं कराया। ठीक है, अब हम क्या कर पाएंगे, मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कराएंगे किसका, R1 एंड R2 का। तो रिजल्ट किसके अंदर आएगा, हमारा R1 के अंदर आएगा। ठीक है, R1 के अंदर रिजल्ट आएगा, जैसे हम पहले करा रहे थे उसकी वैल्यू को हम मूव करा रहे थे X के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कराएंगे एंड हम उसकी वैल्यू को X के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पर हम इंस्टेड ऑफ R1 हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली मेमोरी एड्रेस ऑफ X इज इक्वल टू R1 इंटू R2। हो गया पूरा हमारा एक्सप्रेशन सॉल्व। फर्स्ट एक्सप्रेशन मतलब एक लाइन में हमने उसे क्या करवा दिया, मूव भी करा दिया, ऐड मतलब डायरेक्ट अगर हम ऐड R1 AB का यूज कर रहे हैं, इट मींस हमारा A और B ऑलरेडी मूव हो चुका है एंड उसका जो एडिशन है उसका हमारा जो रिजल्ट है वो R1 में स्टोर होगा। तो डायरेक्टली हम क्या करवाएंगे, ऐड करवाएंगे, R1 के अंदर रिजल्ट स्टोर करवाएंगे, मेमोरी एड्रेस ऑफ A एंड मेमोरी एड्रेस ऑफ B का। देन सेकेंड जो है आपका C+D, उसको भी हम ऐड करवाएंगे, सेकेंड रजिस्टर में हम इसे स्टोर करवाएंगे R2 के अंदर। तो R2 इज इक्वल टू मेमोरी एड्रेस ऑफ C प्लस मेमोरी एड्रेस ऑफ B। एंड नेक्स्ट हम क्या करवाएंगे, मल्टीप्लीकेशन करवा के स्टोर भी करवा देंगे। तो मल्टीप्लीकेशन X जिसके अंदर हमें स्टोर करवाना है R1 इंटू R2, तो क्या होगा आपका मेमोरी एड्रेस ऑफ X के अंदर R1 R2 का मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट जो है वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ लाइंस आपकी कितनी यूज हुई, ओनली 3। तो यहाँ से हमारी जो प्रोग्रामिंग है या जो आप बोल सकते हैं एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं, वो नंबर ऑफ लाइंस हमारी रिड्यूस होकर ओनली कितनी रह गई, 3। ठीक है, तो हमने 8 से स्टार्ट किया था और हमारा एंड कहाँ पर हो रहा है, 3 पर हो रहा है। 8 देन 7 देन 6 एंड क्या आ गया हमारा नेक्स्ट 3। ठीक है, सो ये क्या है आपका मेमोरी एड्रेस ऑफ 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक है, अब अगर इसका मशीन डायग्राम अगर हम देखें तो मशीन डायग्राम कैसा होगा आपका, ठीक है, सपोज यहाँ पर आपका ऑपरेंड 1 है, दिस इज योर ऑपरेंड 2, दिस इज योर रिजल्ट एंड हियर इज योर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस, ये आपका क्या होगा रिजल्ट एड्रेस, ये क्या होगा ऑपरेंड 1 एड्रेस, ये क्या होगा आपका ऑपरेंड 2 एड्रेस। ये 3 एड्रेस आपने यूज कर लिए, एक आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका CPU है। ठीक है, ये आपका CPU है। यहाँ से आपने ऑपरेंड 1 दिया, यहाँ से आपने ऑपरेंड 2 दिया। ठीक है, एडिशन होगा, रिजल्ट कहाँ जाएगा, रिजल्ट में। देन आपका यहाँ पर एक प्रोग्राम काउंटर यूज होगा जिसके अंदर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा होगा आपका, एड्रेस एंड रिजल्ट ऑफ O1 O2। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, मशीन डायग्राम होगा 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे ऑपरेंड 1 है ऑपरेंड 2 उनका एडिशन करवाएंगे और रिजल्ट करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगा हमारा, ऐड, जो भी हमारा रिजल्ट होगा एडिशन का वो हमारा क्या होगा, हम उसको ऐड करवाएंगे रिजल्ट एड्रेस के साथ OP1 OP2, जो भी हमारे ऑपरेंड है उनका जो रिजल्ट है उसको हम ऐड करवाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, CPU का मशीन डायग्राम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ लाइंस रिड्यूस हो गई हैं। ठीक है, ये आपका किस में यूज हो रहा है, सिस्क कंप्यूटर में यूज हो रहा है। एंड यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर क्या होता है हमारा, रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट मैं आपको 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बताऊंगी, बेसिकली वो बुक में नहीं है आपका, बट ये भी एक टाइप होता है 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जिसमें हमारा